दोस्तों इस वक्त हम हनुमान चौक पे हैं। ये हनुमान चौक लालगंज से इमादपुर जब रास्ता जाती है तो बीच में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय से 2 किलोमीटर पश्चिम और पकड़ी से लगभग 3 किलोमीटर पूरब हनुमान चौक आएगा। हनुमान चौक पे ही आप देखेंगे जब रास्ते से गुजरेंगे तो महावीर सेवा सदन, यहाँ पे एक क्लिनिक है महावीर सेवा सदन, वहीं पे जो है बहुत सारा बीमारियों का इलाज किया जाता है। और क्या क्या चीज़ है हम सारा डिटेल्स आप लोग के बीच में शेयर करते हैं। सबसे पहले नाम क्या हुआ आपका? जी मेरा शुभ नाम हुआ डॉक्टर राहुल। अच्छा, तो ये कितना साल पुराना क्लिनिक है आपका? ये 1 ईयर पुराना है। 1 ईयर पुराना जी। है। आप पढ़ाई कहाँ से की है? ये मेरा स्टडी हुआ था दिल्ली से और मेरा इंटर्नशिप हुआ मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव। अच्छा, और फिर मैंने वर्क वहीं पे किया पारस हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर के पटना आया। फिर पटना में बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल थे जैसे कि रूबन हॉस्पिटल, मेदांता हॉस्पिटल, ये सभी चीज़ों में बिग अपोलो। और हमारे बहुत अच्छे एक हमारे सीनियर डॉक्टर थे जो गायनेकोलॉजिस्ट भी थी, उनसे भी बहुत सारे कामों को सीखने का और काम करने का बहुत सारा अवसर हमें प्राप्त हुआ। और फिर एक हमारे ऑन्को के डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर अरविंद कुमार DMMD ऑन्कोलॉजिस्ट है, तो उनसे भी हमें बहुत सारा चीज़ों का स्टडी मिला और पता चला कि वाकई में हेल्थ हमारा किस हिसाब से और किस तरह से मतलब बहुत सारे चीज़ों को ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी दिक्कत को परेशानी को बहुत सारे तरीके से आप शहर में पढ़ाई की और ग्रामीण क्षेत्र में आ गए हैं तो थोड़ा सा कठिनाई होती होगी आप? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें समझाना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, लेकिन हमारा कोशिश है कि जहाँ तक हमसे बन पाए हम सभी लोगों को प्रमोट करेंगे और बताएंगे कि एक बेहतर से बेहतर आप अपने स्वास्थ्य की तरफ एग्रेसिव हों। यहाँ पे क्या क्या बीमारी का आप जैसे इलाज कर रहे हैं अभी फिलहाल? जैसे फिजिशियन में हो गया कि आमतौर पर क्रिटिकल केयर हो गया और पेशेंट लोग को जैसे सपोज दैट मान के चलिए कि जो परेशानी इनको यहाँ पे हो रहा है और उसके दौरान अगर उन्हें कहीं दूसरे जगह पे जाना पड़ रहा है तो उससे बहुत सारे लोगों को मतलब जान गंवाने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। उस तरह से वैसा ना हो जिस कारण से उस चीज़ों की फैसिलिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिन्हें अस्थमा का है और उनको ऑक्सीजन का बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता है, तो हमारा एक पहल हुआ कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन की भी सुविधा प्रोवाइड किए हैं। और बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कार्डियक के पेशेंट हैं, उन लोगों को कम से कम ऐसा है कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मिल जाए कि वो बेहतर से बेहतर सेंटर तक जा सके, ऐसा हमारा एक पहल है। क्या क्या फैसिलिटीज़ है आपके यहाँ? फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अभी OPD एंड IPD है और हमारा आगे का बहुत सारा एक प्रोमोट है कि ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन के हिसाब से जो भी कंसल्टेंट होते हैं जो PMCH के हैं, NMCH के हैं और एम्स के हैं, वो लोग का भी कंसल्टेंसी हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा एक ही चीज़ है कि हमारे जितने भी गांव के जो भी लोग हैं वो थोड़ा सा एक कॉर्पोरेट के हिसाब से मतलब कोऑपरेटिव करें और हमारा एक पहल बहुत आगे तक का है। जिस क्षेत्र में है आप, ये रूरल एरिया है और ज़्यादातर लोग जो है आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाते हैं, क्या ये फैसिलिटी उनको यहाँ मिल पाएगा? जैसे एक चीज़ तो है कि जैसे आयुष्मान है तो आयुष्मान में एक चीज़ होता है कि जैसे उस तरह के पेशेंट हैं जो एकदम एफोर्डेबल नहीं होते हैं पेमेंट के लेकर के और बहुत डेंजरस बीमारियों से वो ग्रसित हैं, तो हम लोग के तरफ से एक ऐसा पहल है कि उनको अच्छे से अच्छे सुविधा और इलाज की जो फैसिलिटी है वो हम प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि बहुत सारे सेंटर हम लोग के अंतर्गत में हैं जो हमारे सीनियर लोग हैं, तो हमारा एक पहल रहेगा कि हम उन्हें वहाँ तक अच्छी से अच्छी सुविधा दे पाएँ। चलिए थोड़ा अंदर भी दिखाते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ है ये सब चीज़ के बारे में बेहतर इनसे जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे मेडिसिन का ये काउंटर हो गया, आपका मेडिसिन काउंटर हो गया। चलिए आ जाइए थोड़ा सा इधर में क्या जैसे आप बना रहे थे बताइए थोड़ा सा। इधर यहीं से अंदर मत, यहीं से बता दीजिए। जैसे इस तरफ में एक हमारा माइनर ओटी है, जैसे ट्रामा केस हुआ, बहुत सारे लोग में होता है कि सुचरिंग है, तो वैसा सुचरिंग अभी हमारे गांव में या कहीं भी नहीं किया जाता है। बहुत लोग अभी भी पुराने तकनीकों से थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा है कि हम लोग जो अभी टाइम से जो काम कर रहे हैं, जो सुचरिंग है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन वुंड को प्रिपेयर रखता है। और सारे जगहों पे मैंने एक चीज़ देखा है कि स्टेरिलाइजेशन का बहुत कमी है, क्योंकि लोग स्टेरिलाइजेशन को मेंटेन नहीं करते हैं, जिसके कारण पेशेंट को इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन होने के कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। वैसे चीज़ों को देखकर हम ऐसे अपने हिसाब से किए हैं कि उन्हें कभी भी इन्फेक्शन का दिक्कत ना करना पड़े। इसके लिए सुचर जो भी है हम लोग का नॉन मतलब एब्जॉर्बल भी है और एब्जॉर्बल भी है कि जो कि गलने वाला है, कभी तरह का उसका दिक्कत ना हो। मतलब इस एरिया में जो भी पेशेंट है लालगंज और हाजीपुर जो जाते थे उनको जाना बंद हो जाएगा? जी, जैसे अब एक चीज़ हम बताते हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है और गैस्ट्रो के पेशेंट होते हैं, उनको एब्डोमिनल इतना डिस्टेंशन होने लगता है कि इन फ्यूचर अगर वो हाजीपुर या
पटना तक भी जाते हैं तो पटना तक ही जहाँ तक संभव होता है उनको फ्लैटस ट्यूब का ज़रूरत पड़ता है, फ्लैटस ट्यूब डाला जाता है या एनीमा का प्रोसीजर है या ये सब चीज़ है। बट यहाँ थोड़े मतलब जो भी अपने अराउंड ऑफ हाजीपुर के एरिया में है उतना कोई केयरिंग नहीं कर पाता है। और एक चीज़ हुआ कि पेशेंट बहुत सारे हमारे जो मेल कैंडिडेट होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, उनको प्रोस्टेट का दिक्कत ज़्यादा होता है। प्रोस्टेट के कारण एट ए टाइम होता क्या है कि उनका यूरिन ब्लॉक कर जाता है। यूरिन ब्लॉक करने के दौरान उन्हें बहुत पेनफुल होता है ब्लैडर के पास। तो उसके लिए भी हमारा एक पहल है कि एक स्टेरिलाइजेशन के तहत फॉलिस कैथेटराइजेशन की भी सुविधा हमारे यहाँ है। और पेशेंट बहुत सारे होते हैं जिन्हें खाने में भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो उसके लिए भी राइल्स ट्यूब, जिसको हम एनजी ट्यूब के नाम से हम लोग बोलते हैं, वो भी फिटिंग का हम काम करते हैं। आपके अलावा और भी डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं क्या? जी, अभी हमारे जो भी सीनियर है वो हमारे कॉल पे रहते हैं और उन्हीं के गाइडलाइन से जो भी चीज़ होता है वो हम करते हैं। और नेक्स्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी की भी सुविधा हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। बहुत सारे इमरजेंसी पेशेंट भी आते हैं रात के टाइम में, या कभी कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया तो वो फैसिलिटी आपके यहाँ है? जी, जैसे कि उन्हें एक ऐसा मतलब यहाँ स्टेज से ऐसा चीज़ मिल सकता है कि यहाँ से वो हायर सेंटर तक अच्छे से जा सकते हैं। जैसे कि पेशेंट अगर आएँ एट ए टाइम, यहाँ इतने एरिया में कभी भी पेशेंट को ये सेटिस्फिकेशन नहीं हो पाता है कि उनको आखिर डिजीज़ क्या है और परेशानी क्या हो रहा है। अब जस्ट लाइक समझ के देखिए कि अगर पेशेंट आए, उनको सेचुरेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, उनका सेचुरेशन एकदम डीप जा रहा है। पेशेंट है जो ट्रैकीकार्डिया में है, ब्रेडीकार्डिया में है, हाइपरटेंसी है, हाइपोटेंशन है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है। उसको ऐसे हम यहाँ से मेजरमेंट करके उस हिसाब से उनको वहाँ तक हम हायर सेंटर तक रेफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की सुविधा है, तो पेशेंट को ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और डिफिकल्टी हो रहा है, तो कम से कम उन्हें एक चीज़ हो जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल जाएगा और ऑक्सीजन का सपोर्ट लेकर के वो अपना जहाँ भी जाना हो हायर सेंटर तक वो जा सकते हैं। यहाँ पे जो टेस्ट होता है, जांच जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या क्या जांच यहाँ पे हो सकता है? जैसे जनरली जो पेशेंट होते हैं जिनका पैथोलॉजी के हिसाब से जो टेस्ट वगैरह होता है, अभी तो देख रहे हैं कि ऐसे भी फीवर का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो पेशेंट को मोस्टली सीबीसी हो गया, प्लेटलेट का, और लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, ये सब चीज़ों की सुविधा है। और जहाँ तक कि कार्डियक पेशेंट होते हैं उसमें हम लोग का ईसीजी की भी सुविधा होती है, तो ईसीजी की भी सुविधा हमारे यहाँ अवेलेबल है। और पेशेंट जिसमें हमें अगर कार्डियक परफेक्ट हमको अगर करना है तो पेशेंट के लिए ट्रोप्टी और ट्रोपाई का भी टेस्ट होता है, जो कि ट्रोपोटी और ट्रोपाई होता है किट के द्वारा, जो हमारे यहाँ होता है। जी, मतलब कहीं भी से भी कोई इमरजेंसी पेशेंट हो उसको लालगंज हाजीपुर नहीं जाना पड़ेगा, अगर वो चाहे कि यहाँ पे हमारा सही तरीके से इलाज हो तो यहाँ पे हो जाएगा? जी, अंडर गाइडलाइंस सीनियर डॉक्टर्स जो भी हैं वो उनको गाइडलाइंस में अपने सब कुछ से प्रॉपर उनका काम होगा। और जो भी चीज़ है यहाँ पे पेशेंट को, जैसे वुंड केयर में ही है या ड्रेसिंग भी बहुत सारे तरह के होते हैं। बेसिकली गांव में सब लोग को ये चीज़ पता नहीं है कि हमें ड्रेसिंग किस तरह से करना है, बस थोड़ा सा फर्स्ट एड की तरह से लोग कर करके अपना वो रह जाते हैं। लेकिन हमें उसमें देखना पड़ता है कि इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है, और इंस्टॉलेशन को मेंटेन न किया जाए तो वो वुंड बहुत बड़े इन्फेक्शन में तब्दील हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उसमें इंसान को पता नहीं चल पाता है कि हम उनका ड्रेसिंग करें तो किस तरह से करें, उनका वुंड को कैसे क्लियर किया जाए। जनरली मैंने एक चीज़ देखा है कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी इंसुलिन की सुविधा नहीं है, क्योंकि इंसुलिन आपको पटना तक मिलता है, या जो भी सीनियर डॉक्टर हैं हाजीपुर में बैठे हुए हैं या जो भी लोग हैं वो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एट ए टाइम कोई पेशेंट है जिनको 500 से 600 शुगर चला गया, तो वो अगर इस सेंटर पे आते हैं तो उनको उस समय तक वैसे इंसुलिन से राहत मिल सकती है, क्योंकि उसके डोज भी हैं जो है, जैसे वो हम लोग स्लाइडिंग स्केल पे काम करते हैं शुगर का, तो उसके लिए भी उनको दिक्कत नहीं है, वो आकर के मिल सकते हैं। शुगर हो गया, थायराइड का उनको दिक्कत है, कॉम्प्लिकेशन है, गैस्ट्रो हैं, अस्थमेटिक्स हैं, और बहुत सारा चीज़ है कि क्रोनिक लीवर डिजीज से भी वो परेशान रहते हैं, जैसे उनको एक्साइटिस फ्लूइड हो गया और पुलर टाइपिंग का ज़रूरत पड़े, वैसे चीज़ों के लिए पेट से पानी निकालना आमतौर पर लोग जानते हैं गाँव घर में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पेट से पानी निकालना, लीवर में पस भर गया तो वो सब चीज़ों के लिए, और चेस्ट में पानी भर गया, इन्फेक्शन है, वो सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ न्यूबलाइजेशन की भी सुविधा है और ऑक्सीजन की भी फैसिलिटी है। और टोटल चीज़ ऑन ऑफ, मतलब लेडीज़ में भी परेशानी बहुत सारी आती है, लोगों को मेंस्ट्रुएशन से लेकर के फैमिली प्लानिंग, ये सब चीज़ों के लिए। तो बेसिकली मेरा सपोर्ट ज़्यादातर गायनी में भी रहा है और ईएनटी में भी रहा है और पीडियाट्रिस्ट में भी रहा है और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भी रहा है और सर्जरी डिपार्टमेंट में भी रहा है। हर डॉक्टर का एक फ़ीस होता है, 100 रुपया, 200 रुपया, इस तरीके 500 रुपया, 1000 रुपये तक का भी फीस होता है। आपका कितना फ़ीस है यहाँ का? जैसे हमारा यहाँ एक पहल ऐसा है कि जो भी हमारे ग्रामीण भाई बंधु हैं या हमारे माता जी जो भी हैं सब लोग, उनके लिए एक हमारा जो सेंटर का जो सेवा सदन का जो शुल्क होगा वो एक मिनिमम प्राइस होगा जो सभी लोगों के लिए होगा। वो मिनिमम प्राइस 50 रुपीज़ होगा, एक 50 रुपये। जी, 50 रुपये होंगे रजिस्ट्रेशन शुल्क, जो कि उसके अलावा जो हमारा सर्विसेज होता है
सर्विसेज मीन्स छोटा मोटा जो भी चीज़ होता है उसके लिए उनको कोई चार्जेबल नहीं करना पड़ेगा। और जैसे हो गया कि किसी भी चीज़ में ट्रामा केस है, कहीं कट गया फट गया, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, तो एक चीज़ रहेगा कि उन्हें जो रेट हम लेते हैं वो कंपैरिजन कर सकते हैं हाजीपुर पटना से। मेडिसिन पे कितना % का छूट मिलेगा आपके? मेडिसिन पे अगर हमारे यहाँ से अगर कोई भी तरह का अगर इलाज होता है या उन्हें मेडिसिन मिल रहा है तो उस पर 20% का फ्लैट है हमारे यहाँ। 20% का फ्लैट है, 20% डिस्काउंट मिलेगा। 20% डिस्काउंट मिलेगा। अंदर भी दिखाइए क्या क्या सुविधा है, थोड़ा आप इसमें भी दिखाइए। और जैसे अभी हमारा यहाँ पे अब ये स्टार्टिंग हमारा 3 बेड से है, तो आईपीडी के लिए जो भी लोग हैं, क्योंकि ग्रामीण लोग आते हैं सब लोग, तो ऐसा सुविधा मैंने अपना इमादपुर से लेकर लालगंज तक में तो ऐसा बीच में भी कभी देखा नहीं है कहीं भी, कि जैसे जो भी हम सेंटर छोटा सा ही लेकर के जैसा फैसिलिटी दिए हैं यहाँ पे वैसा यहाँ नहीं मिल पाता है। तो बेड भी हमारे यहाँ है, पेशेंट को कभी किसी तरह का दिक्कत भी नहीं होता है। और IV स्टैंड, पेशेंट एग्जामिनेशन टेबल, टोटल पेशेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली, टोटल चीज़ मेजरमेंट रहता है। फर्स्ट एड किट टोटल हमारा रेडी रहता है। मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर भी इधर बगल में रखा हुआ है, नेबुलाइजर जो ये बच्चे लोग को चढ़ाया जाता है ये। और बहुत सारे चीज़ों पे मैंने एक चीज़ मेजर किया है अपने इधर में। लोग तो बोलते हैं कि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन देते हैं, बट किन्हीं लोगों को मेजरमेंट के बारे में पता नहीं है कि हमें पेशेंट को फ्लो कितना देना है। वो हम लोग फ्लो मीटर के हिसाब से काम करते हैं, पर ml के हिसाब से काम करते हैं, चालू भी नहीं है। तो इस तरह में मैंने एक पेशेंट को देखा है, उनका प्लेटलेट 30,000 था, बहुत कम था, और हेमोग्लोबिन 3.4 था। बट ग्रामीण लोग में थोड़ा सा हमें स्ट्रगल भी करना पड़ा था उस केस में। लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे, उसको मल्टीपल हेमरेजिंग भी हो गया था और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रहा था। तो इसके कारण उसे एक सेंटर पे ले गया था। बताया गया कि पेशेंट को ऑक्सीजन लगाया गया है, बट ऑक्सीजन का कोई मेजरमेंट नहीं था। और फिर बाद में हमें पता चला कि ऑक्सीजन तो चालू ही नहीं है आपका, वो नियर का ही है, सब लोग हैं, पेशेंट को पैसा देना और पेशेंट को पैसा देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को मैंने देखा तो बहुत गिल्टी फील हुआ। इस तरह से भी होता है। जी जी जी। लोग आम देहात गांव देहात के लोग हैं, वो लोग जान नहीं पाते हैं और डॉक्टर लोग उनके साथ फ्रॉड करते हैं और जिसका खामियाजा पेशेंट को भुगतना पड़ता है। हमारा यही रहेगा कि अब उन लोग को भी थोड़ा सा जागरूकता लाना पड़ेगा अपने आप में, क्योंकि आप पेशेंट हैं, आप पेमेंट दे रहे हैं किसी को भी, तो पेमेंट दे रहे हैं तो आखिर कोई भी आपके कंसल्टेंट हैं या डॉक्टर हैं, आप उनसे पूछिए कि वाकई में सर हम आपको पेमेंट दे रहे हैं, हमारे डिजीज़ को आप क्लियरेंस कीजिए। ये नहीं कि हम आपके पास गए और आपने हमारा रेफरेंस बना दिया। रेफरेंस मीन्स होता क्या है, वो एक अलग चीज़ होता है। आखिर आप फिजिशियन हैं तो हमें ये आप मतलब सेटिस्फाइड कीजिए कि हमें दिक्कत क्या हुआ है, फिर उसके लिए हम किसी अन्य के बाद ट्रांसफ़र करते हैं या रेफरेंस करते हैं। जस्ट लाइक देखिए, पेशेंट अगर अस्थमा के हैं तो उनमें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या ब्रोंकाइटिस टाइप का, लंग्स अगर ज़्यादा लग रहा है कि फेलियर टाइप का हमको कोई दिक्कत हो रहा है, तो हम उनको एक पल्मोनोलॉजी का हम उनको कंसल्टेंट देंगे। तो जा करके पता चलेगा पेशेंट को कि हाँ, हमें अब श्वसन तंत्र वाले जो डॉक्टर होते हैं उनसे हमें मिलना पड़ेगा। तो आखिर ये मतलब सेटिस्फाई कौन करेगा? ये फिजिशियन ही करेगा आपको, या जो भी हो, बड़े बड़े जो भी सभी लोग बैठे हैं, तो वही लोग इस सर्टिफिकेशन को करते हैं। तो पेशेंट कम से कम यहाँ से एक चीज़ को वो समझ पाएगा कि चलो भाई हमें ये दिक्कत है, तो अभी हम यहाँ से कहाँ और किस डॉक्टर से मिल सकते हैं, वो ऐसा यहाँ पे उनको फैसिलिटी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं गैस्ट्रो वाले हैं, पेट का बीमारी है, पेट की बीमारी में भी लोग समझते हैं कि सिर्फ एक ही बीमारी है, उसमें बहुत सारे चीज़ हैं। आपको गॉल ब्लैडर से दिक्कत हो सकता है, लीवर से दिक्कत हो जाता है, पेनक्रियाज से होता है, बहुत सारे दिक्कत है कि किडनी से भी दिक्कत आ सकता है। लेकिन लोग समझते हैं सिर्फ पेट की बीमारी है, तो वो नहीं होता है। बहुत सारे हम लोग के डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, पेशेंट को वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, जिस कारण से पेशेंट उस जगह पर न पहुँचने के कारण उनका देहांत हो जाता है। वैसा दिक्कत परेशानी न हो, इसके लिए मैंने एक पहल अपना स्टार्ट किया है। तो हमारा एक ही रहेगा कि हमारे जो भी लोग हैं ग्रामवासी या जो भी हमारे सीनियर लोग हैं, वो हमें थोड़ा सा प्रमोट करने का मौका दें, सपोर्ट करें, और आगे की तरफ जो भी चीज़ है वो हमारे तरफ से तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमसे कोई त्रुटि भी हो तो वो लोग थोड़ा सा उसमें हिंट्स करें कि हाँ क्या है कैसे है, क्योंकि ऐसे है, हमारा घर भी यहीं पे है और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने दिल्ली में भी बहुत सारा चीज़ देखा, और हमारे टीम भी सब लोग हैं, दिल्ली में भी कार्य किया, पटना में भी सब कुछ सब। फिर जा कर के हमें पता चला कि नहीं, अपने एक रूरल एरिया में, क्योंकि इधर से ही पेशेंट जाते हैं उधर, और जब पेशेंट जाते हैं तो हम लोग समझते हैं वहाँ पे कि इनको इस तरह से ट्रीट कर दिया गया है कि अब लास्ट पोजीशन पे हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि अब इन्हें क्या किया जाए। तो पेशेंट बहुत सारे होते हैं, या आप लोग भी सुनते होइएगा कि गाँव घर के जो भी लोग पेशेंट होते हैं वो कहते हैं वो वहाँ पे जाएंगे बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ये है वो है, इतना लूटा जाता है। वैसा लूटा नहीं जाता है। आप पहले से यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स को इंक्रीज़ कर चुके हैं, जिसका ज़रूरत आपको उस समय नहीं पड़ पाता। अगर अच्छे से आप अगर समझ चुके होते कि हमें ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो इस कॉम्प्लिकेशन को दूर कैसे किया जाए, अच्छे टीम से मिले। इमरजेंसी कॉल भी आएगा, जैसे स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, तो अगर मान लीजिए कि कहीं से इमरजेंसी कॉल आता है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं या नहीं?
जी, अब जैसे इमरजेंसी कॉल अगर आता है तो बेसिकली होता क्या है कि थोड़ा सा रेसिडेंस में प्रॉब्लम भी बहुत सारे आते हैं, उसको फाइंड आउट करके। बट वैसा नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, अगर कॉल आता है या जैसे सब लोग हैं तो बिल्कुल जाएंगे। चलिए, तो ये महावीर सेवा सदन के बारे में आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? हनुमान चौक से स्क्रीन पे इनका नंबर दिया हुआ, अगर आपको लगे कि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाए तो पहले बात कर लीजिए, 100% सर्टिफाइड हो जाइए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे ये सर्विस देने के लिए 24/7 हाजिर है। क्या जी, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे भाई बंधु हैं या जो भी लोग हैं, अगर उन्हें हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर समस्या हो तो बेहिचक हमसे मिल सकते हैं। वो चाहे उनको दिल्ली तक की आवश्यकता हो या वो पटना तक की आवश्यकता हो या इन अदर कहीं का भी हो, हेल्थ इशू कभी भी अगर हो तो वो हमसे मिल सकते हैं। या तो वो CGH के हो या वो कैशलेस चाहते हों या वो जैसे भी मतलब अपने इलाज के दौरान मतलब फैसिलिटी चाहते हो, वो बेहिचक हमसे मिल सकते हैं और हमसे आकर के संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो भी सीनियर लोग हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपने सभी जगह पे सब लोग हैं, तो हमारा एक प्रयास रहेगा कि हम इनकी बातों को वहाँ तक पहुँचाएँ और अच्छे से अच्छे सुविधा उनको दिला पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।